आप लोग रोज मुरली सुनते हैं और बाबा कुछ बातें रोज बोलते हैं, जैसे मीठे बच्चे। तो भाई बाबा मीठे बच्चे क्यों बोलते हैं? क्योंकि मीठे मीठे बाबा बच्चों को भी मीठा ही स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि बाबा स्वयं बहुत मीठे हैं। और बाबा बच्चे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी धरती पर प्यारे बाबा सत्य ज्ञान सुनाकर सतयुगी सृष्टि रचते हैं, जिसे स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि वहां सब स्व में स्थित होते हैं, कोई पर दर्शन पर चिंतन नहीं करता और स्व में स्थित होने के कारण किसी भी किस्म का वर्ग भेद नहीं रहता। अभी तो जाति के आधार पर वर्ग भेद, धर्म के आधार पर वर्ग भेद, पद पोस्ट के आधार पर वर्ग भेद, छोटे बड़े के आधार पर वर्ग भेद, योग्यता अयोग्यता के आधार पर वर्ग भेद, कितना वर्ग भेद है। अभी अलग अलग वर्ग बना दिए हैं, अलग अलग वर्ण बना दिए हैं, है ना। ऐसा करने के कारण अलग अलग धरती भी कर दिए, अलग अलग सागर भी कर दिए, अलग अलग आसमान भी कर दिए। जो एक है पूरा उसे भी अलग कर दिए। तो बाबा आकर बड़े प्यार से पढ़ाते हैं और प्यारे बच्चों को इशारा देते हैं। मीठे बच्चे क्यों बोलते हैं? क्योंकि सतयुग में सब मीठे बच्चे ही होते हैं। पूरी आयु, सतयुग में पूरी आयु सब बच्चे की तरह ही रहते हैं। जैसे अभी भी वर्तमान में बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं, ऐसे पूरा जीवन ही ऐसा ही बना देते हैं बाबा। तो ऐसे बाबा की मीठी मुरली हमें कितने प्यार से सुनना चाहिए, है कि नहीं भाई? हाँ। और प्यार कैसे उमड़ता है? जब तक एक दो को कोई भी अच्छे से समझ नहीं लेता, तब तक वो प्यार उमड़ता नहीं है। जैसे अभी वर्तमान समय में सगाई होती है, सगाई के बाद एक दूसरे से बातचीत करते हैं, समझते हैं, फिर थोड़ा प्यार उत्पन्न होता है, फिर शादी होती है, शादी होने के बाद वो प्यार थोड़ा और बढ़ जाता है। लेकिन एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, समझते समझते इस कलयुग में कितने साल बीत जाते हैं, 50 साल बीत जाते हैं, फिर भी वो प्यार उमड़ता नहीं है। हाँ, फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं यार, ये जो हमारा जोड़ा है यही काम आने वाला है। तब जाकर बुढ़ापे में वो प्यार नेचुरल बन पाता है। बुढ़ापे में वो प्यार नेचुरल क्यों बनता है? क्योंकि पूरी उम्र बीतने के बाद फिर विषय विकार से आत्मा अलग हो जाती है। तो जब विषय विकार से आत्मा अलग होती है तभी नेचुरल प्यार उमड़ता है। नहीं तो आज के युग में प्यार तो रहता ही नहीं है, केवल विषय विकार रहता है, देह का आकर्षण रहता है। तो बाबा आकर मीठे बच्चे किसको बोल रहे हैं? आत्मा को बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, बाबा रोज कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परमात्मा को याद करो। भाई क्यों कहते हैं याद करो? और क्या कहते हैं बाबा?
कि बच्चे एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम को रखो। ऐसा क्यों कहते हैं, है ना? मतलब अपने अंतर्दृष्टि में बाबा के साथ शांति धाम को भी याद करो और बाबा के दिए हुए वरदानों को याद करो, वर्षे को याद करो, अर्थात सतयुग स्वर्ग को याद करो। क्यों? आप गौर से अपने याद को देखो कि 50 साल पहले भी कोई ऐसी घटना आपके साथ घट गई तो क्या आपको याद नहीं आती है? याद आती है। लेकिन अभी आप मुरली सुन रहे हैं और शाम को पूछेंगे कि भाई हमने कौन सी बात बताई, तो आप एक भी नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आप 50 साल पहले की स्मृति को आपने समाप्त नहीं किया है। इसलिए बाबा प्रति सेकंड मुझे याद करो कहते हैं। बाबा याद के ऊपर जोर क्यों देते हैं? क्योंकि एक तो बाबा कहते हैं याद से याद मिलती है, दूसरा याद करने से आपका जो पुराना मेमोरी में भरा हुआ है, जो याद में भरा हुआ है, इंग्लिश में उसे मेमोरी कहते हैं, हिंदी में याद, है ना? और अच्छी भाषा कहते हैं तो स्मृति कहते हैं। स्मृति और अच्छी भाषा कहलाएगी, है? तो बाबा याद पर इसलिए जोर देते हैं। अब आप सोचोगे अरे मैं कैसे याद करूं? तो कैसे याद करूं उसके लिए बाबा मुरलियों में बातचीत करते हैं। क्योंकि आपको 50 साल पहले किसी की कही हुई बात ही तो याद आती है ना, और उस बात के कारण सारा जीवन डिस्टर्ब हो गया था ये भी याद आता है। फिर क्या गतिविधियां हुई थी, क्या आपके साथ बुरा हुआ था, क्या घटना घटी थी, वो सब याद आता है। आज कोर्ट कचहरी में, पुलिस थाने में, रोजनामचे में वो पुराना पुराना लिख लिख के, और क्या लिख के रखा हुआ है? सब गड़बड़ सड़बड़ वाला ही लिखा है। तो गड़बड़ सड़बड़ वाला लिखे रहेंगे तो वो जो लिखा है वही तो संसार रचता है। जो हम रचते हैं वैसे ही संसार रच जाता है। तो कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस थाने में, आपके हॉस्पिटल में, सब जगह क्या वर्णन लिखा हुआ है? सब दुख, अशांति, चिंता, परेशानी, लड़ाई झगड़े की बातें ही रचित हैं, जैसे कि उसका बहुत बड़ा बड़ा शास्त्र बन गया है, समझ लो। तो जो लिखा हुआ रखा हुआ है और लोग उसे मिटाते भी नहीं हैं और उसी को लेकर झगड़ते ही रहते हैं। तो जो लिखा हुआ रखा है वो लेखनी सब तरफ प्रकंपन के द्वारा फैलती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने विचारों को पक्का करके लिख दिया। तो वो क्या हो गया? स्थायी प्रकंपन, स्थायी हो गया वो प्रकंपन, वो वाइब्रेशन। अच्छा, फिर अब स्कूलों में जो पढ़ाई कराए बच्चों को तो वहां भी लड़ाई झगड़े वाला इतिहास पढ़ा रहे हैं। पूरा लड़ाई झगड़े वाला इतिहास। अब भाई हम बचपन में तो लड़ाई झगड़े वाला ही इतिहास पढ़े, तो वहां भी क्या रचना हो रही है बच्चों की, है ना भाई? इसलिए बाबा को आकर पढ़ाना पड़ा, स्कूल खोलनी पड़ी, विद्यालय खोलनी पड़ी, विश्वविद्यालय खोलनी पड़ी। पहले तो बाबा ने घर बनाया छोटा सा, कुछ लोगों को बुलाया, है ना भाई? बाबा यानी ईश्वर, जिन्हें आप ईश्वर कह रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। नहीं तो आप बाबा कहें तो फिर कौन से बाबा कहने लग जाएंगे आप, है ना भाई? वो परमात्मा। तो ये जो मुरली है, आप लोग यदि नहीं सुन रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है आपकी जिंदगी में।
यदि आप इसे नहीं सुन रहे हैं और समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और बार बार नहीं सुन रहे हैं, तो बिल्कुल बाद में आपको जब पता लगेगा कि अरे ये जो मुरली चल रही थी इसी के द्वारा हमारे कई जन्म संवर रहे थे, जब आपको बाद में पता लगेगा तब बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वो समय ऐसा होगा कि बस अब शरीर छोड़ने के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचेगा। हाँ, इसीलिए अब अंत समय चल रहा है, सारे सरकमस्टांस आप देख रहे हैं, हाँ, सारी परेशानियां परिस्थितियां आप देख रहे हैं, इसलिए अभी तक नहीं सुन पाए हैं, अभी तक नहीं समझ पाए हैं, तो अब थोड़े दिन में जल्दी जल्दी सुनने और समझने का पुरुषार्थ करें। आप तारीख पर मत जाएं, आप पिछली मुरलियों का भी अध्ययन करें, सुने, समझें। ऐसा नहीं कि हम तारीख के हिसाब से बस मुरली में अटके हुए हैं। जो पहले की मुरलियां जो रिकॉर्ड करवाई हैं बाबा ने, उसे भी आप पूरा सुने। तो आज हाँ, बाबा के साथ रहकर 7 मई की मुरली सुनेंगे। 7 मई माने 7 गुणों से संपन्न बनाने वाली मुरली, 7 दिन संवारने वाली मुरली। आज 7 तारीख है और बाबा के साथ रखने वाली मुरली है ना भाई। तो ऐसी मुरली आप खुद सुने और लाखों लोगों को भेजें। आप करोड़पति बनना चाहते हैं ना, हम तो कहेंगे भाई आप करोड़पति नहीं, आप अरबपति, खरबपति, पद्मपति बनेंगे, ये गारंटी है। आप तो केवल करोड़पति का ही विचार किए हुए हैं, हम तो आपको पद्मपति बनेंगे ये गारंटी ले रहे हैं। लेकिन आप सुनिए तो सही, इत्मीनान से, बिना कोई उल्टे सुल्टे भाव लाए। तो चलो भाई, आज बाबा की वाणी सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। रावण मतलब विषय विकारों ने, और वो विषय विकार ही याद में रहता है। भाई वो पीड़ा भी क्यों रहती है? क्योंकि आप उसे मेमोरी में रखते हो, अपने स्मृति में रखते हो। तो बाबा कहते हैं देखो, अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। भाई पीड़ा को दूर करने मतलब तुम्हारे विषय विकारों को मिटाने। जैसे दिखाते हैं कि कामदेव को भस्म किया। कैसे भस्म किया? उसी के द्वारा। कोई भगवान ने कोई अग्नि नहीं डाल दी उसके ऊपर, उसी के द्वारा भस्म किया कामदेव को। मतलब देवों के अंदर, देव के अंदर जो काम महाशत्रु बैठा था उसे उसी के द्वारा जलवाया। तो बाबा यहाँ पर मुरली सुनाकर आप स्वयं शक्तिशाली बन जाते हैं, है ना। बाबा की मुरली सुनकर और स्वयं आप अपने विकारों को भस्म कर देते हैं, काम को भस्म कर देते हैं और देव बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, सपूत बच्चों की मुख्य 2 निशानियां सुनाओ। बताओ भाई, सपूत बच्चा किसे कहेंगे? सुनाओ 2 निशानियां। हाँ, तुरंत कमेंट कर दो, बाद में सुनना, है ना भाई। अपने अपने विचार सुनाओ। जिन्होंने बहुत साल से मुरली सुनी है वो तो खुद भी लिख सकते हैं ना। चलो भाई, तो बाबा कहते हैं, सपूत बच्चे सदा मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, रात में, पूरी रात में सोते हुए भी बाबा सेवा कराते रहते हैं और हम योग निद्रा में रहकर सेवा करते रहते हैं। जैसे आज की ही बात हम आपको बताते हैं। आज बाबा की याद करते करते माना पूरी रात बिल्कुल ऐसे बीती जो पता ही नहीं चला, और सुबह हुई तो ऐसे लगा जैसे हम नींद में विश्राम महसूस करते हैं ना, वैसा ही फ्रेश लग रहा था। जबकि
हम बाबा की याद में रहते रहते, हाँ, आंखें बंद भी हो गई और फिर उस योग निद्रा में गीत बन रहे थे। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन गीत बने और फिर हमने आंखें खोलकर उसे तुरंत सुबह 3 बजे ही रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल में। ये भाई हम भूल ना जाए। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि 63 जन्म का कचरा आत्मा में भरा पड़ा है, वो ऐसे साफ नहीं होगा। तो हमने रात को 3 बजे ही मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया वो गीत। हम उस गीत को फिर सुनाएंगे आपको। तो सपूत बच्चे की पहली निशानी क्या? कि माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीब बनेंगे और खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। दूसरी पॉइंट, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। हाँ, जरा भी झूठ नहीं बोलेंगे। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, माना बाप से बात कर रहा हूं, ये स्मृति रहती है। क्यों? क्योंकि मेरा बाबा कब किसके तन में प्रवेश करके मेरी बातों को सुन लेंगे, कोई निश्चित नहीं है ना भाई। इसीलिए हमेशा वही अनुभव सुनाना जो हमने सही में अनुभव किया है, ऐसे बना के नहीं। तो सच्चे दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे। बाबा कहता है उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। अगर आपको बाबा की तड़फ भरी याद नहीं आ रही है, हाँ, इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं झूठ अंदर में छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहिब राजी, दिल साफ तो मुराद हासिल, है ना भाई। ऐसा भोलानाथ बाबा, निराला बाबा, जो हमसे लेता विषय विकार और देता हमें स्वर्णिम संसार, है ना। तो हम उनके लिए गीत गाते हैं, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं, है ना भाई। ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों ने यह भक्ति मार्ग का गीत सुना। भक्त तो इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का, तुम भी रक्षक हो भक्तों के, है ना भाई। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते हैं? भाई कौन सी आफत है? भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से। हाँ, कोई विषय विकार से छूटना भी चाहता है तो पति उसे छोड़ता नहीं है? और कोई पति अगर विषय विकारों से छूटना चाहता है तो पत्नी उसे छोड़ती नहीं है। ऐसा होता है। तो ये रावण संप्रदाय से सब दुखी है, तो भोलानाथ को याद करते हैं। वह है रावण संप्रदाय और यह है राम संप्रदाय। अभी जो स्थापना हो रही है ना भाई, और कलयुग है रावण संप्रदाय। भक्तों को यह पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। भल गाते हैं भोलानाथ रक्षक है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। काहे के लिए? रक्षा के लिए। काहे की रक्षा के लिए? मृत्यु से रक्षा करने के लिए। परंतु क्या रक्षा करते हैं और मृत्यु क्यों जल्दी होती है, अकाले मौत के शिकार क्यों होते हैं, यह नहीं जानते। महामृत्युंजय मंत्र तो पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र जिनके लिए पढ़ते हैं वो किस प्रकार से आकर रक्षा करते हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। ये मालूम नहीं रहता है भाई किस प्रकार से रक्षा करते हैं, तब तो पता लगे ना भाई। है जैसे देश की रक्षा वो जो है सैनिक लोग
है, अलग अलग है। एयरफोर्स अलग है ना भाई, और जो है बॉर्डर में जो फोर्स है वो अलग है। तो कैसे रक्षा करते हैं तो हमें सब मालूम है, लेकिन भगवान आकर कैसे रक्षा करते हैं ये किसी को नहीं मालूम। भगवान आकर ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, और सुनाकर, समझाकर, पढ़ाकर रक्षा करते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम। और रक्षा क्या करते हैं यह भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। हाँ, सारी दुनिया का तू रखवाला निराला, भोलानाथ जोगिया, तू ही सबसे बड़ा देने वाला निराला, भोलानाथ जोगिया। हो सारी दुनिया का तू रखवाला निराला, भोलानाथ जोगिया, तू ही सबसे बड़ा देने वाला निराला, भोलानाथ जोगिया। ऐसा हम भक्ति मार्ग में गीत गाते थे। आज मुरली पढ़ने के बाद समझ में आया कि वो भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। हाँ, दुनिया को तो पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है। कण कण में भगवान कह देते हैं, खड़क खम्भ में भगवान कह देते हैं, किसी भी रूप में अवतार दिखा देते हैं। कितनी बड़ी भ्रांति है। बाबा कहते हैं कि भाई भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। लेकिन हर ग्रंथ के बाद लिख देते हैं बेअंत बेअंत, नेअति नेअति, मतलब हम इसके बाद और अति नहीं जानते, हम अंत को नहीं जानते, ऐसा लिख देते हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं होने के कारण तो न भगवान को जानते न रचना का पता है। इसलिए मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है ना भाई। मनुष्य अंधे हो गए हैं, तभी तो कहते हैं कि नैया पार लगा दो, है हमें कुछ ज्ञान का प्रकाश दे दो, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, कहते हैं ना। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, तो निश्चित रूप से भगवान ही आकर दुर्गुणों को दूर करते होंगे। लेकिन दुर्गुणों की पहचान तो दिलाएंगे ना। अब आपको दुर्गुणों की भी पहचान नहीं है तो दूर कैसे करोगे? आपके शरीर में बीमारी कौन सी अंदर में छुपी हुई लगी हुई है ये पता ही नहीं है, तो आप उसे दूर कैसे करोगे? तो बीमारी का पता लगाने के लिए, शरीर की बीमारी का पता लगाने के लिए आपने कितने सारे उपाय कर डाले। एक्सरे मशीन, तो सिटी स्कैनर, तो ब्लड टेस्ट, ना जाने कितने उपाय। उसके बाद भी क्या जीत हासिल हुई? क्योंकि बीमारी कहाँ से उत्पन्न हो रही है ये तो पता ही नहीं है। तो आप शरीर के बीमारी का पता लगाने के लिए कितने उपाय कर डाले, तो भाई तुम्हें दुर्गुण कौन से हैं ये भी तो पता होने चाहिए। आप सारे दिन में लोभ के वशीभूत होकर काम करते हैं, अभिमान के वशीभूत होकर काम करते हैं, मोह के वशीभूत होकर काम करते हैं, क्रोध में आकर काम करते हैं, और रात में विषय वासना युक्त काम करते हैं। और फिर कहते हैं राम कैसे मिले। आपको पता ही नहीं है कि यही दुर्गुण है। और ये सारी उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो रात में आप विषय वासना के शिकार हो जाते हैं, है ना, जो वासना का खेल करते हैं। आज प्रत्येक घर घर में वो वासना का खेल चलता है, वही तो मुख्य दुर्गुण है, जिसे आप गुण कह रहे हैं, जिसे आप सृष्टि की जो है इसी से रचना होती है कह रहे हैं। ऐसे सारे झूठ में पड़े हुए हैं। ये बात तो किसी को नहीं मालूम थी भाई, ये तो बाबा ने आकर पूरा स्पष्ट किया। और बाबा की बातों को जब हमने अपने जीवन में धारण किया, उस अनुरूप जीवन जीना शुरू किया, विषय विकारों को छोड़ा,
ज्ञान स्पष्ट हुआ बाबा का। तो ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, आप बहुत गहरे से मुरली को समझना। तो मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है। दूसरी तरफ तुम हो, बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे हैं जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। भाई किसने दी है दिव्य दृष्टि? प्यारे मीठे बाबा ने। बाबा कहते हैं, और किसके द्वारा दी है? ब्रह्मा के द्वारा दी है। इसलिए अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। भाई बोर्ड पर भी नाम लगा हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां हो नहीं सकती, प्रजापिता ब्रह्मा भी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो ब्रह्मा नाम पहले है ना भाई। कई लोग कहते हैं अरे यहाँ तो भैया जो है नारी प्रधान नाम है, जबकि आप गौर करेंगे तो पहले नाम तो ब्रह्मा ही लिखा है, बाद में कुमारी लिखा है कि नहीं भाई? तो देखो बाबा एक एक बात क्लियर करते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं। कौन से बच्चे? पवित्र बच्चे, मुख से उत्पन्न हुए बच्चे। जैसे पत्नी भाई कहाँ से उत्पन्न हुई है? मुख से उत्पन्न हुई है ना पत्नी। पत्नी का जो रिश्ता है वो मुख से ही तो बनाया है ना भाई। और मुख से बनाया हुआ रिश्ता सारे जिंदगी चलता है ना भाई, आखिरी तक। और मुख से बनाए हुए रिश्ते से ही आगे है ना भाई वंश बढ़ता है। और आप विषय विकारों से वंश बढ़ाने की सोचते हैं, और बाबा आपकी वाणी में, आपकी सोच में इतनी ताकत भर देते हैं कि विषय विकारों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सर्वशक्तिवान है ना। हाँ, अभी तो वही दुनिया आ रही है जहाँ योग बल से संतान की उत्पत्ति होगी, भोग बल से नहीं। अभी तो आप भोग भोगते हो। हाँ, अच्छे से समझ लेना भाई बारीकी से बात को। तो बाबा कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा को ढेर बच्चे हो सकते हैं। तो समझना चाहिए यह बेहद का पिता है। यह भी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला निराकार शिव बाप ही है, जिसको निराकार कहा जाता है। यह हो गया बेहद का बाप। यह भी जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है, सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी हैं सब। भाई आत्मा तो हाँ, शरीर अलग अलग है, लेकिन आत्मा तो परमात्मा की संतान है, और परमात्मा शिव है। ब्रह्मदेवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, कृष्ण देवाय नमः, राम देवाय नमः, ये कहते हैं। और शिव परमात्माय नमः ऐसा कहते हैं। अर्थात सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा एक शिव ही है, और ये वाणी उन्हीं शिव की चल रही है। आप तो जाकर मंदिर में दूध चढ़ा रहे हो भाई। आप मुझे दूध चढ़ाओगे और जल चढ़ाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो मैं भी तो कुछ बात करूंगा ना आपसे। उसी प्रकार आप शिव जी के मंदिर में जाकर दूध चढ़ाते हैं, है ना भाई, फल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो भी तो कभी न कभी आकर कुछ आपसे बात करेंगे ना। आप तो बस मंदिर में जाकर अपनी बात कह के आ जाते हो, वो साकार में आकर बात करेंगे ना। तो साकार में आकर ये जो मुरली के द्वारा परमात्मा ही बात करते हैं आपसे। हम उस बात को आपको सुनाते हैं एक एक शब्द का अर्थ बताकर, क्योंकि हम कई वर्षों से प्यारे बाबा से संबंध बनाकर एक एक बात का अर्थ पूछे हैं। हाँ, तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम आत्माएं भी निराकार थी। भाई किनको बच्चा बोल रहे हैं? शरीर को नहीं बोल रहे हैं। तो जब बाबा बोले कि तुम हमारे बच्चे हो, तो शरीर का भान छूट जाना चाहिए। हाँ, वो अशरीरीपना आ जाना चाहिए तुरंत तुरंत भाई। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो साकार में चाहिए,
भाई तुम बच्चे निराकार में मेरे बच्चे हो, साकार में तो तुम किसी और के बच्चे कहला रहे हो, है ना भाई। तुम्हारे बाप अलग हैं, लेकिन निराकार में तो मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, बाबा कहते हैं। लेकिन ज्ञान तो साकार में चाहिएगा, क्योंकि शरीर से निकलकर कोई सुनेगा थोड़ी। अगर शरीर से निकलने के बाद कोई सुनता तो फिर आके बातें करता ना भाई। बात करने के लिए भी शरीर चाहिए ना। अगर वो बोलेगा भी तो आप नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि आप साकार में हो और वो निराकार में है। जो शरीर छोड़ दिया, आपके घर के परिवार का सदस्य, रिश्तेदार कोई शरीर छोड़ दिया, वो निराकार में हो गया और आप साकार में हो। अगर वो आपसे बातें भी कर रहा होगा तो आप नहीं समझ पाओगे। तो निराकार की बातें समझने के लिए मुझे निराकारी अवस्था का अभ्यास करना पड़े। शरीर में रहते रहते, साकार में रहते रहते निराकार बनना पड़े, निराकार बनने का ज्ञान सुनना पड़े। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो साकार में चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है, शिव जयंती भी यहाँ मनाई जाती है, यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है। बाप कहते हैं यह देश बहुत पवित्र स्वर्ग था। हाँ, आज सवेरे बिल्कुल रात को 2 बजे से हम वो स्वर्ग के दृश्य देख रहे थे और स्वर्ग के ही गीत बन रहे थे। अब वो स्वर्ग बिल्कुल इस धरती पर बहुत जल्दी दिखाई देगा, आप मानो या ना मानो। अभी इनको नर्क मगध देश कहा जाता है। हाँ, मगध देश कहा जाता है? अब इसका भी बड़ा गहरा अर्थ है। मगध देश का भी अर्थ बड़ा गहरा है, फिर कभी मुरली में बताएंगे आपको। फिर स्वर्ग बनना है, तुम बच्चों की बुद्धि में है। शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए, पवित्र बनाते हैं। तो राजयोग सीख रहे हो तो एक एक राज को अर्थात रहस्य को तो जानना पड़ेगा भाई। गाते भी हैं, पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान, भक्त ही पुकारते हैं। हाँ, बच्चे थोड़ी पुकारते हैं, बच्चे तो बन गए, अधिकार हो गया। पुकारते तो भक्ति ही है। पतित होते हुए भी अपने को पतित नहीं समझते हैं। हाँ, मंदिर में जाएंगे, गाएंगे, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, ऐसा गाएंगे। और मंदिर से बाहर निकलेंगे और अगर किसी ने मूर्ख कह दिया तो लड़ पड़ेंगे। है भाई, गा तो तुम अभी रहे थे मूर्ख हूं करके, अब किसी ने कह दिया तो क्यों लड़े? इसका मतलब तुम गा रहे थे, समझ नहीं रहे थे। बाप समझाते हैं कि तुम सभी पतित हो। हाँ, एक भी पावन नहीं हो, इसलिए किसी से बुद्धि मत लगाओ, क्योंकि तुम सभी पतित हो। इसलिए मुझ पावन परमात्मा से ही बुद्धि लगाओ। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, उस पढ़ाई को समझो, ये बाबा कहते हैं। पावन दुनिया सतयुग को, पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें सब राइट बताते हैं भाई। सत्यम शिवम सुंदरम है ना, तो सत्य बातें बताएंगे ना भाई। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं भाई, कोई भी चीज लाखों वर्ष नहीं चलेगी। हर एक की छोटी ही आयु रहती है, बहुत लंबी लाखों वर्ष कोई चीज रहेगी क्या? हाँ, मनुष्य घोर अंधियारे में है, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। बाबा कहते अरे भाई बच्चा नहीं है, बहुत थोड़ा सा बचा है। और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। हाँ, नहीं तो कलयुग में तो मालूम ही नहीं है कि रोशनी क्या चीज है और अंधियारा क्या है। हाँ, अब तुम घोर प्रकाश में आए हो, सतयुग में तुम यह वर्णन नहीं कर सकेंगे। वहां यह नॉलेज ही नहीं रहती। अब उजाले में आ गए, फिर क्या करना अंधेरे की नॉलेज रख के। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर शूद्रवंशी घराने के बने हो। तो हमने वो गीत गाया था बहुत साल पहले कि परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए, परम धाम से
आने वाले बाबा तुमको जान गए, कोई पहचाने ना पहचाने, कोई पहचाने ना पहचाने, हम तो तुमको पहचान गए। परम धाम से आने वाले बाबा तुमको जान गए। ऐसा बाबा की याद में आंसू बहाते बहाते कर्म स्थली पर ये गीत तैयार हुआ था। प्यारे बाबा सदा साथ रहकर न जाने कितना खजाना दिए हमको। हाँ, खूब खजानों से भरपूर कर दिए प्यारे बाबा। तो अब बाबा के सिवाय और किसकी याद करें हम, बताओ भाई, आप ही बताओ। तो बाबा कहते हैं कि देखो अभी तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम हो ऊंचते ऊंच, यह ईश्वरी कुल है ना, माने वो दैवी कुल से भी ऊपर, क्योंकि सबसे ऊपर तो प्यारा बाबा ईश्वर है ना। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते भाई किसके पास आए हो, तो कहते हैं बाप के पास। बाप दो हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। सभी शालिग्रामों को का बाप एक ही शिव है भाई। कोई जो है कोई भी भाई अगर बिस्तर में पड़ा हुआ है, बीमार है, उसके माता पिता उसके पास बैठे हैं, तो वो कहता है हे परम पिता परमात्मा मेरी रक्षा करो। तो उसके एक माता पिता तो पास में बैठे, फिर और वो किस पिता को याद करता है, ये बात समझने की है। वो कब वर्षा देते हैं ये भी समझने का है। तो बाबा कहते हैं देखो तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता है, हम एक बाप के बच्चे हैं जिससे वर्षा लेते हैं। निराकार वर्षा तो साकार द्वारा ही देंगे ना भाई। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूँ। अब बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, अर्थात अपने को आत्मा समझो। यह देह विनाशी है, आत्मा तुम आत्मा अविनाशी हो, है ना भाई। अगर हम कहें आत्मा अविनाशी है तो फिर अलग अलग हो जाता है भाई। तुम आत्मा अविनाशी हो, आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना कि देह को। देह तो एक जन्म के बाद फिर नई देह लेनी पड़ती है, लेकिन आत्मा तो वही पुरानी होती है। तो भाई आत्मा को ही 84 जन्म, मतलब तुमको। हाँ, अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है परम पिता परमात्मा द्वारा। तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम आत्मा में है ना भाई। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे। शरीर का तो कोई संस्कार नहीं है भाई, है ना भाई। हाँ, गुस्सा करना और चिल्लाना, रूठना, है ना भाई, चिड़चिड़ाना, ये सब किसके संस्कार हैं? शरीर के। आत्मा निकल गई तो शरीर गुस्सा करता है क्या? तो संस्कार किसके हैं? आत्मा के। तुम आत्मा के संस्कार अभी तमो प्रधान हैं। हाँ, उनको अब चेंज करना है। तो चेंज कैसे करेंगे? परमात्मा के संस्कारों से अपने संस्कार मिलाएंगे। तो बाबा कहते हैं देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है परम पिता परमात्मा द्वारा। तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम आत्मा में है ना भाई। तो तुम आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। काया कल्प तरु कहा जाता है ना भाई। काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है। हाँ, तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है। छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। हाँ, अभी तुम काल पर
विजय पाते हो। भाई हमने अपने सामने ही अपने नाते रिश्तेदारों को, बिल्कुल छोटी उम्र की बहन को बस खाना पीना खाई और गई सोने के लिए और सोती ही रह गई। ना उसको कोई बीमारी थी ना कुछ था, बिल्कुल स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन बस भोजन की और बढ़िया बातचीत की और जाकर सोई और सोई गई पूरी। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, छोटी उम्र में ही अकाले मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर विजय पाते हो, है ना भाई। अब जो जन्म लोगे तो बहुत मजबूत होकर लोगे ना। अभी तो आत्मा बिल्कुल कमजोर, फिर जन्म ले रही है, फिर जन्म ले रही है। आत्मा का ज्ञान ही नहीं है ना भाई। आत्मा के गुण का भी पता नहीं है, आत्मा के पिता परमात्मा का भी पता नहीं है। तो इसलिए आयु कम रहती है और वहाँ फिर ये जो ज्ञान प्राप्त करते हो तो फिर काल पर विजय पाते हो। फिर वहाँ काल कभी खाता नहीं, अकाले कब शरीर नहीं छूटता, इसलिए उसे अमर लोक कहते हैं और इसे मृत्यु लोक कहते हैं। माने सतयुग है अमर लोक और कलयुग है मृत्यु लोक। इसे अच्छे से समझना, अमर लोक कोई ऊपर नहीं है। हाँ, तुम जानते हो अब यह शरीर बूढ़ा हुआ है, इनको छोड़कर नया लेना है, ऐसा वहाँ जानते हो। शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं, जन्म लेने समय भी बजते हैं, वहाँ रोने की बात ही नहीं होती है। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती है वही तुम भी करते हो। भ्रमरी जो है विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती है। विष्टा माने जो गंदगी में पड़ा रहता है कीड़ा। तो देखो कितना वंडर है ना। भ्रमरी का दृष्टांत, कछुओं का, सर्प का, यह सब शास्त्रों में है, लेकिन उसकी बारीकी नहीं मालूम, है ना भाई। सन्यासी आदि भी यह मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा यह सब समझ रहे हो। वह तो हुआ भक्ति मार्ग, पास्ट का गायन करना, इसका फिर बाद में गायन होगा। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं, इनको भगवान नहीं कहा जाता, है ना भाई। वह तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है अगर हम इनको भगवान समझने लग जाएं तो। ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं, कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते हैं। वह तो सर्वव्यापी है। कोई कृष्णपंथी, कोई राधेपंथी होते हैं। फिर राधेपंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे है, कृष्णपंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, रामपंथी कहेंगे राम ही राम है। समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितना अज्ञान है भाई। समझने की भी जरूरत पड़ेगी कि भाई चैन की बंसी बजाता श्री कृष्ण भाई बड़ा कहलाएगा कि भय में धनुष बाण लिया हुआ राम बड़ा कहलाएगा। भाई हम कोई भी चीज अस्त्र शस्त्र कब रखते हैं, जब हमारे अंदर भय रहता है। हाँ, अपनी रक्षा के लिए हम अस्त्र शस्त्र रखते हैं, है ना भाई। तो बड़ी समझने की बात है। दिखाते केवल हाथ में मुरली है, बांसुरी है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाते हैं। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं भाई। हम बच्चों को बाप क्यों समझा रहे हैं कि हम अच्छे से समझ के वैसा जीवन बना के औरों को भी अपना जीवन दिखाएं। तो ऐसा नहीं कि हम बस जो बाबा ने बोला हम रिपीट बस खाली सुन के बोल दिए। हाँ, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का? वो लोग तो केवल ब्रह्मा कहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा थोड़ी कहते हैं। सारी प्रजा का पिता। हाँ, गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने हो, तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं। इसलिए मैं लिखता हूँ ब्रह्मा पुत्र और शिव पोत्रा। हाँ, ऐसा लिखता हूँ मैं अपने नाम के आगे। भाई ब्रह्मा पुत्र शिव पोत्रा अनमोल मणि, ऐसा लिखता हूँ फिर मैं। हाँ, बड़े नशे के साथ। अभी कोई माने ना माने, नहीं मानेगा तो क्या होगा भाई। मेरा नाम जो है वो तो है,
मेरे पास जो गुण है वो तो है, कोई माने या ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है ना भाई। गुड़ मीठा होता है, अब कोई खट्टा मान ले चाहे नमकीन मान ले, उससे गुड़ को क्या फर्क पड़ेगा, वो तो मीठा ही रहेगा ना भाई, है। ऐसा ही है भाई, किसी के मानने या नहीं मानने से थोड़ी दुनिया का निर्माण हो जाता है। हाँ, जानने और समझने से दुनिया का निर्माण होता है। हाँ, मानने नहीं मानने में थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि भाई बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं। लिया था बरोबर बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बन गए हैं। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। कितना सहज है। शिव बाबा पूछते हैं आगे तुमको यह ज्ञान था? तो आत्मा ही कहती है मेरे में यह ज्ञान नहीं था, मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी आकर बने। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए भाई। परम पिता परमात्मा ने आकर हमको अडॉप्ट किया है। मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं ना, बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते हैं तो अडॉप्ट करते हैं ना भाई। अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं, इसलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना पड़े। सीधी सी बात है, ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। आहा, कितनी मीठी बातें बोल रहे बाबा। ओ प्यारे बाबा, यह एडॉप्शन कितनी वंडरफुल है। तुम ही जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। कितना नशा रहना चाहिए। देखो शिव बाबा कहते हैं मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है तुमको बेहद सुख का वर्षा देने। यह ब्रह्मा तो दे नहीं सकते। यह भी मनुष्य है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। भाई मनुष्य को ही तो दिखाते हैं, नाक का नाक मुख दाढ़ी वाले ही तो दिखाते हैं ब्रह्मा को। तो भाई दाढ़ी कहाँ से आ गई? ब्रह्म देवाय नमः कहते हैं, बाकी सभी देवी देवताओं को दाढ़ी नहीं दिखाते, लेकिन ब्रह्मा को ही दिखाते हैं। तो जरूर इस कलयुग में ही तो सब दाढ़ी आड़ी मूछा ऊछा सब होती है, नाखून उगते हैं। जैसे आत्मा के अंदर विकार बढ़ते जाते हैं वैसे ही ये विकृति शरीर से बाहर निकलती जाती है। नहीं तो जहाँ बाल नहीं होने चाहिए वहाँ भी बाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से बालपन खत्म हो जाता है, बचपना खत्म हो जाता है। विकारों में पड़कर हम अपना जो है भोलापन बचपन छोड़ देते हैं। हाँ, बहुत गहरी समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं देखो यह ब्रह्मा तो दे नहीं सकते क्योंकि यह भी मनुष्य है। मनुष्य यह ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान का सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही बैठ यह ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। इन तीनों की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप निराकार पारलौकिक पिता शिव है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं वह लिबरेटर है। जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है। बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ है, यहाँ ही रावण को जलाते हैं ना भाई। जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं और वो सोन पत्ती दे देते हैं, उसको सोन पत्ती बोलते हैं। अब वो सुनहली तो होती नहीं है, वो तो हरे कलर की होती है, लेकिन उसे सोन पत्ती समझते हैं। बताओ आप हरे कलर की पत्ती को सोन पत्ती समझ सकते हो और सत्य ज्ञान को समझने के लिए पीछे हटते हो? सोचने की बात है। आर्टिफिशियल कोई भी पत्ती को आप सोन पत्ती दे रहा हूं करके भावना ले आते हो और सत्य ज्ञान को आप सुनने में पीछे हटते हो। सोचने की बात है। बाबा कहते हैं समझते हैं राम की सीता चुराई गई, यह नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं। हम रावण की जेल में फंसी हुई है विषय विकारों में। हमने बताया ना भाई, दिन का विकार और रात का विकार सब तो बताया। यह ज्ञान किस में भी नहीं है, बस कथाएं बैठ सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस देश पर आए। आप गीत भी गाते हो, दूर देश का रहने वाला आया 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 देश पर आए, ऐसा करके गीत गाते हैं ना भाई।
तो यह पतित दुनिया पुरानी है ना, यह है रावण की दुनिया। बुलाते भी हैं, हे बाबा आओ, हम पतित बन गए हैं। बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में ही आना पड़ता है। बाबा वो स्वर्णिम दुनिया में नहीं आते। सोचो ऐसा दिलेर बाबा कभी मिलेगा आपको, जो खुद कुछ नहीं लेते और देते राजाई है। लेते हमसे सारी बुराई, देते हमें राजाई, देते हमें राजाई। ओ बाबा हमारे तुम दुखड़े सारे हरते हो। ओ बाबा मुझे तुम कितना प्यार करते हो। भाई बाबा का ज्ञान सुन के समझ के ये स्वर स्वतः ही प्रस्फुटित हो जाता है। भाई देखो कितनी वंडरफुल बातें हैं। तो बाबा कहते हैं मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था, जो सुंदर था, वही अब श्याम बना है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं या किसको पता नहीं है। क्या एक कृष्ण को ही सर्प ने डसा? नहीं, सतयुग में थोड़े ही सर्प आदि होते हैं। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा एकदम चिरोरी सा करते हैं। ओ मीठे बच्चे, मेरे खातिर तुम एक जन्म पवित्र बन जाओ। और देखो हम कितने मलिन जो अपवित्रता को छोड़ते ही नहीं। बाबा रोज कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अल्प को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। यह है सहज राजयोग, सहज राजाई। बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना ना भाई अभी मैं इस शरीर को छोड़कर किसी अरबपति घर में जाकर जन्म लूँगा तो मैं अरबपति बन गया ना भाई, हकदार हो गया ना। तो ऐसा ही तो है। तो आप भी आकर इस प्यारे पिता परमात्मा के घर में आकर जन्म ले लो भाई, इसी शरीर में रहते रहते, और पद्मा पदमपति बन जाओ। इसके लिए तो तुम्हें शरीर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। देखो कितना सरल। अभी मुझे तो किसी करोड़पति घराने में जन्म लेने के लिए ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको तो बाबा के घर में आकर नया जन्म लेने के लिए शरीर भी नहीं छोड़ना है। हाँ, केवल शरीर का भान छोड़ना है। तो देखो बाबा कितनी प्यारी बातें बताते हैं। यहाँ भी बच्चे जानते हैं हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग के राजाई के हम हकदार हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया। तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है ही, परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे ना। यह है राजयोग। राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए, इसलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है जो भक्ति मार्ग में जपते हैं। अब माला क्यों जपते हैं या किसी को नहीं मालूम है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले पहले सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वह जो सिर्फ माता पिता को फॉलो कर तख्त नसीन बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। हाँ, माता पिता को फॉलो कर मतलब तुमेव माता च पिता तुमेव कहते हैं ना, तो किसे कह रहे हैं? एक शिव बाप को ही कह रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा माँ का रोल भी अदा करते हैं। हाँ, बड़ी प्यारी सी बात है। तो पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो करते नहीं, श्रीमत पर चलो कहते हैं तो चलते नहीं। आज अंदर सच्चाई नहीं है तो चल नहीं सकते। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहें। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है। भाई श्रीमत क्या है? पवित्र रहना। जरा भी आँख कहीं ना डूबे, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी वैभव में, किसी में भी आँख ना डूबे। चाहे कोई कितने अच्छे से सुनाए समझाए, आप उसे याद मत करो। आप केवल शिव बाबा को याद करो। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भी समझानी दे रहा है वो सब शिव बाबा की
बताई हुई बातें हैं, इसलिए आप आकर्षित कहाँ हो? शिव बाबा पर। अशरीरी होकर बाप को याद करो। हाँ, श्रीमत पर ही तुमको वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते। दादे की कमाई पर पोतरे का हक रहता है। देखो भाई, बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार है ना। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ज्ञान रत्न बाप से ही मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो फिर देवी देवता बनेंगे। जगदम्बा कौन? बाप समझाते हैं यह ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तो भाई जितनी ब्रह्मा कुमारियां हैं वो सब कौन है? जगत अम्बा है। हाँ, तुम भी ऐसे बनते हो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। किनको? मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को। हम बाबा को भी याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, हम रूहानी बच्चे। अच्छा भाई, फिर हम सार सुनेंगे। आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं, है ना भाई, तमो प्रधान क्या हो गए हैं? संस्कार तमो प्रधान हो गए हैं। उन्हें याद के बल से चेंज करना है। याद करो आप पहले क्या थे, अभी क्या बन रहे हो और आगे क्या बनेंगे, है ना भाई। तो याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। किसके बल से? याद के बल से। सत्यम शिवम सुंदरम, तो सतो प्रधान बनना है तो सत्यम शिवम सुंदरम को याद करना है। दूसरी पॉइंट, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन श्रीमत पर चलना है। सपूत बनना है ना भाई। सपूत में पहला अक्षर सा है, तो सत्य पर चलोगे तो भाई सपूत बनोगे। सच्चे बाप से सच्चा रहना है, माता पिता को पूरा फॉलो करना है, ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। कैसे? अपने में भर कर। हाँ भाई, तुम कोई भी चीज़ दान करते हो तो पहले स्वयं में भरते हो ना भाई। आपके घर में खूब चावल का भंडार रहेगा तभी तो आप खाने का भंडारा लगाओगे भाई। तो अपने में पहले भरो और फिर दान करो। ऐसे नहीं सुना और बताया, सुना और बताया नहीं, पहले अपने में भरो। अच्छा भाई, फिर वरदान, सहयोग की शक्ति से असहयोगियों को भी सहयोगी बनाने वाले, बाप समान परोपकारी भव। मतलब अपने अंदर पहले सहयोग की शक्ति धारण करो, पहले खुद सहयोग दो। सहयोगियों के साथ सहयोगी बनना यह कोई महावीरता नहीं है, लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते हैं ऐसे आप बच्चे भी बाप समान बनो। इसलिए ऐसा कर दिया तो उससे मुंह टेढ़ा करके चुपचाप बैठ गए, है ना भाई, बात ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। आपका किसी ने अपकार भी किया है तो भी उसे बुलाओ, बिठाओ, बात करो, अपने दिल की बात कहो, है ना भाई, बहुत स्नेह प्यार रखो। और फिर तो उपकार करने वाले को तो याद करना ही चाहिए, बुलाना ही चाहिए। बाबा तो अपकारियों पर उपकार करने की बात कर रहे हैं, तो उपकार करना माने क्या? शुभ भावना रखना, शुभ बोल बोलना, है ना भाई। कोई कितना भी असहयोगी बने, आप अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बना दो। ऐसे नहीं सोचो कि इस कारण से यह आगे नहीं बढ़ता है। हाँ, नहीं तो क्या बोल देते हैं, अरे ये अपने अपनी मन की करता है इसलिए आगे नहीं बढ़ता है। तो हमने क्या कर दिया ऐसा बोल के? ऐसा बोल के उसके लिए हमने अपकार कर दिया। बाबा कहते हैं कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दो, लेकिन उसे बल देकर बलवान बनाओ। इस बात पर अटेंशन दो तो सर्विस के प्लेन्स रूपी जेवरों पर हीरे चमक जाएंगे, अर्थात सहज प्रत्यक्षता हो जाएगी। अभी तो इससे नहीं बनती है, उससे नहीं बनती है भाई। दीवार खींच दी बीच में, तेरा घर अलग मेरा घर अलग, तेरे जो है चाहने वाले अलग मेरे चाहने वाले अलग, ये सब बढ़िया जो बना दिया है और उसे बढ़िया समझ रहे हैं, बिल्कुल गड़बड़ है। तो इसे जल्दी से जल्दी चेंज करो भाई। अच्छा भाई, फिर हम सुनते हैं स्लोगन,
क्रोध का कारण है स्वार्थ व ईर्ष्या। भाई क्रोध क्यों आ रहा है? जरूर कहीं ना कहीं स्वार्थ है। यही चिड़चिड़ेपन की जड़ है। पहले इसे ही समाप्त करो, है ना भाई? अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।